हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। यार, जो आज का थीम है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सेटिंग थोड़ा चेंज है। इस एक थीम में आपको 100 थीम मिलेंगे। हाँ जी, 100 थीम्स जो है वो आपको इस एक थीम में मिलेंगे, क्योंकि मैं इस पे तो 100 वीडियो नहीं बना सकता ना। आपको जो बैकग्राउंड पसंद है आप वही बैकग्राउंड लगा सकते हो, आपको जो कलर पसंद है आप वही लगा सकते हो। लाइक कि आपको राइटिंग का स्टाइल किस तरह चाहिए आप उस पर कलर अप्लाई कर सकते हो। लाइक 100 से भी ज़्यादा। आप जब मैं आप लोगों के सामने इस थीम को अप्लाई करूँगा और आपको तरीके सिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। और इसका हाँ, डाउनलोडिंग का प्रोसेस भी थोड़ा चेंज है। और थीम अप्लाई करने का प्रोसेस वेरी सिंपल है। डाउनलोडिंग का प्रोसेस इतना चेंज नहीं है जितना आप सोचते हो कि यार इसका प्रोसेस इस तरह होगा, इस तरह होगा, उसी तरह डाउनलोड होगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रेट करोगे तो आपका ये थीम जो है वो करप्ट हो जाएगा। फिर मुझे ये मत कहना कि यार आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। इसमें कोई बात नहीं। अगर आप फाइल करप्ट भी हो जाए आपसे, तो आप वो फाइल डिलीट करके दूसरा फाइल मेरी इस वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें 100 थीम्स जो है वो आप डिफरेंट कलर की थीम अप्लाई कर सकोगे। इस पे मैं 100 वीडियो नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि यार इसमें एक ही वीडियो में मुझे कवर करना चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने वाईफाई को जो है वो सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। वेट, चलो जी, जाते हैं वाईफाई को सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये कनेक्ट हो गया, वाईफाई हमारा कनेक्टेड हो चुका है। आपको फिर मेरे YouTube पे जाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, इसमें इसका डाउनलोडिंग का प्रोसेस और अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। ये मैंने आपको विनरार फाइल में इसीलिए दिया है कि इसका कोई फाइल आपसे करप ना हो। इसमें मैंने आपको एक सेटअप में ये थीम दिया हुआ है। मैं आपको पहले वो बताता हूँ। वेट, फिर ये सेटअप भी आपको दिखाता हूँ कि आपको इस सेटअप को आप किस तरह रेनमीटर पे अप्लाई करोगे। आपके पास रेनमीटर भी इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं अपने YouTube पे। सॉरी यार, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। जिस तरह आप मेरे इस YouTube चैनल से वीडियो डाउनलोड करते हो ना, ये भी बिल्कुल सेम ही उसी तरह होगा। लेकिन आपको तो यहाँ पे थीम शो हो रहा होता है ना, वो ब्लू कलर का, क्योंकि आपके पास रेनमीटर इंस्टॉल होता है। और वेट, ये लिंक आपको दिया जाएगा। इसी तरह आप डाउनलोड करोगे। जब आपके सिस्टम में ये आएगा ना, ये थीम जो मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जब आपके सिस्टम में ये आएगा तो आपको लाइक इस तरह का सेटअप शो होगा। वेट, मैं भी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आके, मैंने वो कहाँ पे रखा है, यहाँ पे है। हाँ, इसी तरह का सेटअप जो है आपको शो होगा। इसके लिए आपके पास WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है, हर सिस्टम में WinRAR जो है वो हर बंदा इंस्टॉल कर लेता है। इस तरह का सेटअप आएगा। इसको आपको एक्सट्रेट नहीं करना है। अगर आप इसे एक्सट्रेट करोगे तो ये फाइल में भी करप्ट भी हो सकती है। अगर आपसे ये फाइल करप्ट हो जाए तो आप क्या करोगे? आप इस सेटअप को यहाँ से अपने सिस्टम से डिलीट करोगे और फिर मेरे YouTube पे जाके वहाँ से डाउनलोड करोगे। समझ आ गई ना? हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ओपन हो जाना यार। हाँ, यहाँ पे देखो, आपको उसी तरह का फाइल मिलेगा।
ये मैंने इसे प्रोटेक्ट रखने के लिए इस सेटअप में डाला हुआ है ताकि इस फाइल को मतलब ये फाइल कर्व ना हो जाए। इस वजह से मैंने ये थीम इसमें डाला है क्योंकि ये बहुत एडवांस थीम है, बहुत ज़्यादा एडवांस। अगर इस पे मैं 100 वीडियो भी बनाऊँ ना तो ये 100 वीडियो भी कम है। सो इसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आप इसे सबको क्लोज करोगे लाइक इस तरह वेट में, और डेस्कटॉप से ये आइकन हटा दोगे, यहाँ से हाइड कर लोगे। जब आप हाइड कर लोगे तो यहाँ पे आके इसका इंस्टॉलेशन वेरी सिंपल है। अच्छा, सो आप इसे इंस्टॉल कर दोगे। तो ये देखो आपके सिस्टम पे ये आ जाएगा। जब आपके सिस्टम पे ये आ जाएगा, ये कितना कूल लगता है यार, बहुत ज़बरदस्त थीम है। सो अभी इसे समझाने का तरीका, इसमें 100 थीम जो है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो सिर्फ एक ही कलर का थीम है, ये तो सिर्फ रेड थीम है और रेड कलर के इसके आइकन्स हैं और रेड कलर के इसके ये जिस तरह ये लिखा है HD ड्राइव, ये ड्राइव्स है सारे। इस थीम को हम किस तरह मतलब अपने स्टाइल से या अपने चॉइस से चेंज कर सकते हैं। सो इसे अपने स्टाइल में या अपने चॉइस से मतलब चेंज करने का तरीका यही है। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये थीम किस तरह वर्क करता है। सो इसका बेस्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम का इन्फो। अगर आप इस पे एक क्लिक करोगे ना तो आपको सामने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे कि लाइक PC नेम, स्पाइडर, यूज़र नेम, जॉन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। फिर इस पे आप क्लिक मत करना क्योंकि ये क्लिक से क्लोज नहीं होता। आप इसे दोबारा से यहाँ सिस्टम इन्फो पे क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। दूसरा इसका टॉप प्रोसेस, ये अगर आप चेक करना चाहते हो अपने सिस्टम में तो आप भी वो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये देखो, ये आपको बताएगा टॉप प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ बताएगा। इस पे भी आप यहाँ से क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करके ये क्लोज हो जाएगा। ये तो थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको डिटेल में से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में ये ना कहो इसका ये ग्लास भी चेंज हो सकता है। ये रेड कलर इस पे अप्लाई है ना, इसे आप ब्लू भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद आता है आप वो ही कर सकते हो, और ब्लैक भी कर सकते हो। लाइक जितने कलर्स हैं ना वो सब इसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको वो भी सिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं एक एक पे वीडियो बनाऊँ ना तो ये तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। सो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि यार एक वीडियो में सब कुछ बताना चाहिए। सो अच्छा जी, ये इसके हार्ड ड्राइव, HD ड्राइव्स, जितने हमारे ड्राइव्स होते हैं CD, E, F, वो सारे ड्राइव्स ये है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये ओपन हो गया, और ये D ड्राइव है हमारे पास, ये E ड्राइव है हमारे पास। ये देखो ये तो हमारे ड्राइव हो गए। अच्छा, अभी अगर हम चाहें कि यार जिस तरह हमारा सिस्टम में एक डाउनलोडिंग का फोल्डर होता है कि अब हम वहाँ पे कैसे जाएं, तो ये इसका डाउनलोडिंग का फोल्डर है जो सिस्टम में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे आप इंटरनेट से अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आएगा। सो ये इसका डाउनलोड का आइकन है। इसमें सब आइकन जो है ऑलमोस्ट काम करते हैं शायद। ये देखो इसका माय डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हो अपने तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये इसका ये क्या है इसका, हाँ, अगर आप अपने लैपटॉप से अपने लिए एक पिक्चर लेते हो या आप अपने डेस्कटॉप से एक पिक्चर लेते हो और वो जब जहाँ पे सेव होता है वो आइकन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो ये कैमरे का निशान इस पे आया हुआ है, कैमरे का आइकन बना हुआ है। इसी तरीके से आप पिक्चर यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे या पिक्चर अपने लैपटॉप के कैमरे से अपने लिए लोगे तो वो यहाँ पे पड़ा रहेगा। सो इसे क्लोज करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये म्यूजिक डायरेक्टरी है। जिस तरह सिस्टम में बाय डिफॉल्ट म्यूजिक डायरेक्टरी होती है ना, तो वो डायरेक्टरी ये है म्यूजिक डायरेक्टरी। सो इस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद रहे, ये वीडियो डायरेक्टरी है। अगर आपके पास कोई वीडियोस वगैरह होती है सिस्टम में और ये वीडियो का आइकन है, आपके पास वीडियो यहाँ पे मोस्टली पड़ी रहती है। अगर आप सिस्टम के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो या कुछ भी करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती है। ये तो हो गया। और ये हमारे पास क्या है, इसे भी चेक करते हैं। ये हमारे पास रिसाइकल बीम है, जो हमारे सिस्टम में हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो डस्टबिन में पड़ा रहता है। अगर हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको इस वजह से सिस्टम में दिया हुआ है, मेरे कुछ फाइल जो है वो करप्ट हो गए। सो इस वजह से मैंने आपको इस सिस्टम में इस सिस्टम में दिया हुआ है, वेंडर के सिस्टम में आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ से डाउनलोड करो। ये मेरे कुछ फाइल है करप्ट हो चुके हैं, सो बस मैंने इसे डिलीट कर दिया। सो अभी भी डस्टबिन में पड़े हुए हैं। सो ये आपका रिसाइकल बीन है। और इसमें क्या है हमारे पास, ये तो हो गए ना, ड्राइव भी हो गए, ये नीचे आइकन भी हो गए। सो अभी ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है। सो आप इसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा पैसे कमाते हो तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, ये हमारे पास नोटपैड है, आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। ये देखो, मैं एक ही हाथ से टाइप कर रहा हूँ, सो इस तरह करेक्ट नहीं टाइप कर सकता क्योंकि एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है। सो आप यहाँ पे नोटपैड पे सब कुछ भी टाइप कर सकते हो। और ये अगर आपके पास MS ऑफिस, MS वर्ड, ये सब कुछ इंस्टॉल होंगे तो ये भी आपके सामने ओपन होगा। अच्छा, अभी मेरे पास शायद इंस्टॉल ना हो, नहीं है, हाँ ये देखो ओपन हो गया। यहाँ पे भी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप बना सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देता है कि यार ये आप वर्ड में एक्सचेंज कर दो, तो आप वो भी कर सकते हो। सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। मैंने ये सोचा था कि मेरे पास शायद MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, सो ये भी था। चलो, आपके बैकग्राउंड में जो आइकन्स होते हैं ना, जो सिस्टम के बैकग्राउंड्स में चलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इसका भी एक ऑप्शन जो है वो आपको शो होगा कि आपको कौन सा फाइल अभी चाहिए, कौन सा ओपन करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। इस तरह ये देखो, यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा, इस वाले ऑप्शन से ये इसका सेटिंग का ऑप्शन है। ये देखो, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। आप यहाँ से कंट्रोल पैनल भी जो है वो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना होता है तो आप कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना होता है तो वो भी कर सकते हो। इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इस थीम की सेटिंग नहीं है, अच्छा अपने सिस्टम की सेटिंग, ये याद रखना, अपने सिस्टम की सेटिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जिस तरह सिस्टम में कंट्रोल पैनल होता है, तो आपको अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल में आप जब आप राइट क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, कंट्रोल पैनल पे जाते हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप यहाँ से एक ही क्लिक से आप कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो। सो मैंने आपको ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे टूल्स है। और ये क्या है, हाँ ये तो आप लोगों के काम की नहीं है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है। टास्क मैनेजर में जो जो चीज़ें रन होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। कितना कूल थीम है। अभी देखो, अभी आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ, इसका असल चीज़ जो है वो तो अभी बाकी है। जैसे इसमें सबसे प्लस पॉइंट मुझे क्या पसंद है, इस थीम को आप जूम भी कर सकते हो। अगर कोई रिकॉर्डिंग होती है तो आप इसे चेक कर सकते हो कि यार किस टाइप का लग रहा है। और ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है इस थीम में, बहुत ज़बरदस्त है यार ये। आप इसे यहाँ से दोबारा से क्लोज कर सकते हो, इसे क्लोज करो। ये फिर से मैं
करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे कभी कभार चेक कर लेता हूँ कि कौन सा थीम या कौन सा चीज़ कौन सी जगह पे है। ऐसे नहीं है कि मेरी नज़र ख़राब है, नज़र नहीं आती आती है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। सो ये बहुत कूल है। अच्छा, सो ये आइकन भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अभी हम असल आइकन की तरफ जाने वाले हैं। अगर आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा, आपके पास जितने भी ब्राउज़र सिस्टम में होंगे वो आपको इस एरिया में शो होंगे। अच्छा, इस एरिया में अभी तो मेरे पास टोटल 2 है। एक तो सिस्टम में होता है ना खुद का, वो भी यहाँ पे है। अभी 2 है, एक क्रोम है, क्रोम का ब्राउज़र, वो भी आप लोग देख लो। वो यहाँ से इस तरह ओपन होगा। और एक हमारे पास है फायरफॉक्स, वो इस तरह ओपन होगा। और ये तो सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी ओपन होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये आपको वाईफाई का एक आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको टाइम शो होगा, टाइम, डेट, ये सब कुछ आपको इस लाइन पे शो होंगे। ये देखो, इस लाइन पे ये सब कुछ आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से आप अपने फेसबुक को ओपन कर सकते हो। पता नहीं कि मेरा अकाउंट लॉगिन है कि नहीं, चलो मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से ओपन कर सकते हो आपको चेक करने के लिए। और यहाँ से आप किसी भी यूट्यूब को भी ओपन कर सकते हो। किसी को नहीं, सिर्फ एक ही यूट्यूब है ना इतने ज़्यादा यूट्यूब तो नहीं है। और यहाँ से आप ईमेल या जीमेल वगैरह ये सब कुछ चेक कर सकते हो। ये तो हो गई इनकी बातें। अभी मैं असल काम की तरफ आपको आने वाला हूँ। ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये सब कुछ, ये 2 आइकन सिर्फ स्टाइल के लिए है कि सिस्टम, ये थीम जो है वो थोड़ा सा कूल लगे। आप इसे मूव भी कर सकते हो और परमानेंटली भी आप इसे एक जगह पे रख सकते हो। सो आपको पता है कि मूव कैसे होता है, कैसे आप इस थीम को कैसे मूव कर सकते हो। सो आपको ये भी पता है, ये सब कुछ पता है। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे कि मैं किस तरह मूव करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस थीम का, ये रेड है ना, मैं इसका यार, अगर कोई बंदा कहता है कि यार मुझे ये रेड में पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ब्लू का कलर जो है वो इस ग्लास पे थोड़ा कूल लगेगा। सो मुझे ब्लू का कलर इस पे अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे छोटे छोटे 3 आइकन है, ये देखो, चेंज बटन, चेंज बीजी कलर, चेंज बटन कलर एंड चेंज टेक्स्ट कलर। इससे टेक्स्ट चेंज होता है। ये टेक्स्ट जिस तरह आपको नज़र आती है, ये रेड है ना, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह शो होंगे ये सब कुछ। सो इस वजह से मैंने आपको भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तो कोई और पसंद है। सो मैं कभी कौन सा अप्लाई करता हूँ कलर, कभी कौन सा। सो चलो मैं आपको इसे चेंज करने का तरीका सिखाता हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे, मैंने 2 ओपन कर दिए। हाँ, इसमें कितने सारे कलर हैं। अगर इस पे मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ ना, तो शायद मैं 100 से ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ इस पे। सो मैंने सोचा यार कि एक ही वीडियो में आपको ये सब कुछ बताना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बताना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी मर्जी से अपने थीम को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद होता है आप वही सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड में मैंने रेड थीम क्यों लगाया है, ये रेड कलर क्यों लगाया है, ये रेड बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, लेकिन मुझे रेड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मैंने ये, आप इस थीम के बैकग्राउंड में ये नीचे ये ड्रैगन सा देख रहे हो रेड कलर का, इस वजह से मैंने इस पे रेड अप्लाई किया है। अगर आपके पास बैकग्राउंड खुद के डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होता है तो आप इस पे ब्लू अप्लाई कर सकते हो। अगर येलो होता है तो आप येलो अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कलर आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर होता है उसके मुताबिक आप कलर अप्लाई किया करो, फिर बहुत कूल लगेगा आपको। अभी इस पे रेड अप्लाई है, फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू पसंद है, सो मैं इस पे ब्लू अप्लाई करना चाहता हूँ। ये ब्लू कलर आप सेलेक्ट करोगे, लाइट सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करो और ओके करो।
तो ये आपको अभी ब्लू में नजर आएगा। ये देखो भाई, वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, ये थीम बहुत ज़्यादा एडवांस है। अच्छा, ये तो बस आप लोगों की दुआ से मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ ये थीम्स, वरना ये फ्री में नहीं मिलते, मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। तो ये हो गया ब्लू कलर, ब्लू कलर में आपको आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और, दो चीज़ें और भी है। अच्छा, इसका टेक्स्ट जो है वो आप देखो, ये रेड है, रेड, सिर्फ ग्लास जो है वो ब्लू में चेंज हो गया, ये ग्लास जो है वो ब्लू में चेंज हुआ है। टेक्स्ट कलर जो है वो उसी तरह रेड है। अभी हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्लू है तो मैं चाहता हूँ कि इस पे टेक्स्ट का कलर जो है वो किस तरह आना चाहिए, लाइक ब्लैक करते हैं। चलो ब्लैक पे देखते हैं कि ब्लैक किस तरह आता है, ब्लैक टेक्स्ट कलर को चेक करते हैं कि वो किस तरह आता है। ये देखो, ये फिर से रिसेट हो के आपके सामने इस तरह आ जाएगा। अभी इस पे ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। अभी ब्लैक कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है थोड़ा। सो आप क्या करोगे, दोबारा से यहाँ पे जाके आप लोगों को समझाने के लिए मैं वाइट कलर करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये वाइट में सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, ये फिर से रिसेट होके आ जाएगा। अभी देखते हैं, हाँ अभी देखो, अभी थोड़ा कूल नज़र आ रहा है ना, अभी साफ साफ नज़र आ रहा है कि HD ड्राइव ये सब कुछ अभी साफ साफ नज़र आ रहा है। पहले इतने साफ से नज़र ये नहीं आ रहा था, ये राइटिंग, ये टेक्स्ट कलर जो है। सो अभी थोड़ा कूल लग रहा है। अभी अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ये देखो, ये रेड रेड है, ये तो हो गया टेक्स्ट का और ग्लास का हो गया। अभी मैं आपको दोबारा से इस पे दूसरा कलर भी चेंज करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये नहीं है कि मैं आपको ये एक ही अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर कहते हो कि यार आपने किस तरह चेंज किया। सो ये अभी ब्लू इस पे अप्लाई हो चुका है ना, ब्लू और वाइट टेक्स्ट, ये याद रखना। सो अभी इसको देखो, इसको मैं इस चीज़ों को, इस आइकन को, इन सबको मैं चेंज करता हूँ। इसको शायद थोड़ा ब्लू कर दे तो क्या कैसे लगेगा, वेट इसे चेक करते हैं पहले। इसको मैं ब्लू करता हूँ कि ये किस तरह नज़र आता है। अभी ये ग्लास भी ब्लू हो चुका है, टेक्स्ट वाइट है। और ये देखो, जो हमारे सामने ये ड्राइव रेड कहते हैं ना, ये ड्राइव और ड्राइव के आइकन, ये सब कुछ भी किस तरह बन गए, ब्लू बन गए। अगर आप अभी इसे दोबारा देखो, अच्छा इसे मैं दोबारा चेंज करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये आइकन मैं दोबारा से रेड करता हूँ, इसमें जो आइकन है, ये स्पेस जितना स्पेस इसने लिया है सी ड्राइव ने, ये आपको ब्लू नज़र आ रहा है ना, इसे मैं दोबारा से रेड करता हूँ। अभी देखो रेड करता हूँ कि आपको समझ आ जाए, इसे फिर ये रिसेट हो जाएगा। अभी ये आपको रेड नज़र आएगा क्योंकि मैंने इस पर रेड अप्लाई किया हुआ है। ये देखो, ये भी रेड हो गया, ये आइकन भी रेड हो गए, ये देखो ये सब कुछ रेड हो गए, ये प्रोसेसिंग, ये सब कुछ रेड हो गए। अच्छा, अगर आप इसे दोबारा से फिर ब्लू की तरफ ले आना चाहते हो, लाइक फिर ब्लू को सेलेक्ट करोगे और इसे यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ये फिर रिसेट होके आपको यहाँ पे आएगा। ये तो था ब्लू का। अगर इस पे आप ब्लैक अप्लाई करोगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ब्लैक अप्लाई करने का तरीका दिखाता हूँ। इस ग्लास के ऊपर मैं ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ। अच्छा, मैंने सब कलर इस पे चेक किए, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त है। कितनी भी तारीफ कर लूँ ना, इस थीम का बहुत कम है। सो मैंने सोचा कि यार 100 थीम अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, एक ही वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जितना भी हो सके मुझसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी मैं आपको ब्लैक कलर इस पर अप्लाई करने का तरीका दिखाता हूँ। आप ब्लैक कलर को सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे, ये इसे रिसेट करके आपको देगा। अभी रेड को अच्छी तरीके से नज़र भी नहीं आएगा। वाओ जी वाओ, वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। अभी देखो
अभी देखो ये किस तरह नजर आ रहा है यार, कितना जबरदस्त शो हो रहा है यार। अभी देखा ना आपने, ये अभी इस पे ये अप्लाई हो चुका है। सो ब्लू आइकन, ब्लैक ग्लास पे कलर और वाइट टेक्स्ट। अब इसको मतलब इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, वेट कोई और कलर इस पे अप्लाई करते हैं। मुझे तो ये इसी तरह पसंद है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा से इसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 3 आइकन आपको यहाँ पे शो होंगे। अच्छा, सो अभी मैं इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करने वाला हूँ। किस पे, कौन से पे चेंज करूँ? रेड पे नहीं चेंज करता, वो तो एक बार यूज़ कर दी, आपको पता है। इस कलर पे चेंज करते हैं। चलो कि ये कलर किस तरह नज़र आता है, या इसके बाद येलो पे चेंज कर लेंगे टेक्स्ट कलर। अभी टेक्स्ट कलर किस तरह आता है देखते हैं। वाह, ऑसम, कितना ज़बरदस्त शो हो रहा है, ये देखो। अभी इस पे एक काम और करते हैं, इसे मैं येलो करता हूँ कि येलो पे किस तरह शो होता है। हाँ, ये येलो वाला ठीक रहेगा। इसे फिर शिफ्ट होके अप्लाई हो रहा है। वाह, जितने भी कलर आप इस पे अप्लाई करोगे ना, आपको लाइक उतना ही मजा आएगा यार, बहुत जबरदस्ती में ना। सो अभी और देखो। अच्छा, अभी मैं इस पे कोई लाइक कौन सा पिंक कलर इस पे अप्लाई करता हूँ कि वो किस तरह आता है। पिंक कलर जो है वो लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये देखो कितना कूल लग रहा है यार। ये टेक्स्ट का कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, और वो कौन सा वाला था अभी इस पे, ये ग्रीन वाला चेक करते हैं इस पे, ये किस तरह था। अब ये देखो, अमेजिंग है ना। अभी इसके आइकन भी थोड़े चेंज करते हैं, लाइक इस टेक्स्ट को वाइट ही कर देते हैं क्योंकि वाइट ही आप लोगों को नजर आएगा। सो इस वजह से मैं वाइट अप्लाई कर रहा हूँ। ये वाइट हो गया टेक्स्ट का कलर। और अभी इसके आइकन को जो है वो चेंज करते हैं दोबारा से, कि आप इसके आइकन को किस तरह चेंज करोगे। इसमें एक और प्लस पॉइंट आपको बताऊं, जो कलर आप सेलेक्ट करोगे ना, अगर आपको बटन का पता नहीं होता कि यार ये कौन सा बटन है, तो आपको यहाँ पे शो होगा। ये वाइट देखो, वाइट टेक्स्ट है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइट आइकन शो होगा। ये टेक्स्ट का आइकन है, जो टेक्स्ट आपने अप्लाई किया होगा टेक्स्ट कलर, वो आपको यहाँ पे शो होगा। आइकन है ना, आइकन का कलर ये देखो ब्लू है, सारे आइकन ये ब्लू है, सब कुछ ब्लू है, तो आपको यहाँ पे ब्लू शो करेगा। ग्लास का कलर ब्लैक है ना, तो आपको ये ब्लैक शो करेगा। ये आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा ये ब्लैक, क्योंकि ये मैंने सिस्टम पे बैकग्राउंड पे पिक्चर भी ब्लैक दिया हुआ है और आपको ये भी ब्लैक है। सो इस वजह से आपको ठीक से शो नहीं हो रहा है। सो अभी इसका ये ब्लू आइकन जो है वो हम चेंज करने वाले हैं, आप लोगों को समझाने के लिए। जो आपको पसंद है फिर आप वो अप्लाई कर दो, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इस पे आप कितने कलर अप्लाई कर सकते हो। एक दिन एक अप्लाई करो, दूसरा दिन दूसरा अप्लाई करो, लाइक जो भी आपको पसंद हो कलर वही अप्लाई कर दो। सो अभी मैं इसे कौन सा करूँ, ग्रीन इस पे करते हैं, लाइट ग्रीन के नहीं यार, ये वाला ठीक है। अभी आइकन ग्रीन में नजर आई है। अच्छा, ये देखो, अमेजिंग है ना। मुझे तो बहुत पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मुझे। सो ये अभी ग्रीन है, ये देखो ग्रीन इस पे अप्लाई हो गया। आइकन सब आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट तो हमने वाइट किया था ना, ये देखो, और यहाँ पे भी ग्रीन अप्लाई हो चुका है। ये आइकन का कलर है ना, सो आइकन पे ग्रीन है, सो यहाँ पे भी ग्रीन है।
सो अभी इसका बैकग्राउंड जो है, सॉरी ये ग्लास जो है वो चेंज करते हैं किसी और कलर में कि यार किसी और कलर में किस तरह नज़र आएगा। रेड भी आप लोगों ने देख लिया, ब्लैक भी आप लोगों ने देख लिया। सो अभी कौन सा वाला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला अप्लाई करते हैं कि ये किस तरह शो होगा। वाह यार, वेट 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 वेट, इसमें एक चीज़ और चेंज करते हैं। ये ग्रीन आइकन यहाँ से हटाते हैं और इसके आइकन भी इस ग्लास की तरह करते हैं, फिर शायद बहुत मज़ा करेगा। अभी देखते हैं। वाह, ये हुई ना बात, कितना ज़बरदस्त शो हो रहा है यार, आप लोगों को कितना ज़बरदस्त आप लोगों के सामने शो हो रहा है। सो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसमें आप 100 थीम से भी ज़्यादा थीम अप्लाई कर सकते हो। सो इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि यार आप इसमें ये थीम अप्लाई कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद होता है आप वही अप्लाई कर सकते हो। ये देखो बैकग्राउंड कलर भी लाइक इस तरह है और आइकन का कलर भी इसी तरह हो गया। सो इस वजह से दोनों जगह पे आपको इसी तरह कलर आता है। सिर्फ टेक्स्ट कलर हमारा वाइट है, सो इस वजह से यहाँ पे वाइट ये वाइट डब्बा जो है आपको शो हो रहा है। सो इसे अभी थोड़ा और भी लाइक ये बैकग्राउंड कलर किसी और में चेंज करते हैं, येलो में करते हैं कि येलो में आप लोगों को किस तरह नज़र आएगा। इसे थोड़ा येलो करते हैं, येलो में इस तरह आपको शो होगा। वाह, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो ना, आपकी मर्जी है कि आप आइकन करते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप बैकग्राउंड में जो कलर सेलेक्ट करते हो ब्लैक के अलावा, क्योंकि ब्लैक पे अगर आप ब्लैक आइकन सेलेक्ट करोगे तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो आप जहाँ बैकग्राउंड कलर जिस तरह सेलेक्ट करते हो ना, ये ग्लास का कलर, उसी तरह आप आइकन का कलर भी सेलेक्ट करो, फिर आपको बहुत बेटर व्यू इसकी मिलेगी इस थीम की। लाइक मैं इसका येलो करता हूँ, येलो पे देखते हैं कि किस तरह आपको नज़र आता है, आप चेक कर लेना। ये देखो येलो आपको किस तरह नज़र आए। वेट इस ब्लैक पे करते हैं कि ब्लैक पे मैंने इसको ब्लैक आइकन पे अप्लाई नहीं किया है, इस ब्लैक को मैं दोबारा से करता हूँ यहाँ से और इसके आइकन को मैं चेक करता हूँ कि तो फिर किस तरह से नज़र आता है। ये देखो वैसे भी बहुत अच्छा है, आप खुद से डिज़ाइन जहन में डिज़ाइन डाल के वो सेलेक्ट करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं इसका आइकन का कलर जो है वो यहाँ से येलो हटा के ब्लैक करता हूँ कि ब्लैक किस तरह नज़र आता है, फुल ब्लैक। ये देखो ये आपको इसी तरह नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको ये आइकन ये देखो इस तरह शो नहीं होंगे, लाइक आपको कूल नहीं लगेगा। ये फिर ब्लैक ग्लास ठीक है अगर आप ब्लैक अप्लाई करना चाहते हो, और ब्लैक इसके साथ आप ये कर दो कि लाइक आप ब्लू आइकन, ब्लैक के साथ ब्लू आइकन हमेशा अप्लाई करते रहो। अच्छा ये ब्लू आइकन को आप अप्लाई कर दो, अभी ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो ब्लू के साथ बहुत कूल लग रहा है, अभी आपको नज़र आइकन जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप ब्लैक पे अप्लाई करते हो तो ब्लैक पे ये नज़र नहीं आ रहा है। सो ये मैं आपको समझा रहा था। अभी कोई और इसमें अप्लाई करते, ब्लैक भी हो गया, ये सब कुछ हो गए, ग्रीन भी हो गया, फुल रेड करते हैं कि फुल नहीं यार ये तो हो गया, इस कलर पे करते हैं। आप ये कलर अप्लाई कर दो, ये देखो ये किस तरह नज़र आ रहा है, ये किस तरह से नज़र आएगा। सो आप खुद से ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, शायद नहीं कम्प्लीटली कर सकोगे। अगर आपको एक बार समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगी।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस थीम का लिंक दे दूंगा, आपको सेटअप मिलेगा। उस सेटअप को आप एक्सट्रैक्ट मत करना, आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन करके उसमें जो थीम होगा आप वो इंस्टॉल कर दो। अच्छा, सो यही मैं आपको समझाने वाला था। इसमें कितने सारे थीम्स हैं, आपको जो भी थीम पसंद आता है आप अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो आप यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो कि आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिले, और अच्छे कमेंट भी किया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।